हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 12th क्लास हिंदी इलेक्टिव के लिए रिवीजन की स्ट्रेटजी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है 20 फरवरी को होना डिसाइड हो गया है और हमारे पास कुल मिलाकर के 30 से 35 दिन हैं। तो मैंने 30 दिनों के हिसाब से रिवीजन की एक स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए तैयार की है। हर रोज़ एक चैप्टर रखा है, किसी दिन एक चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 अलग-अलग तरीके के अगर टॉपिक हैं उसके हिसाब से। और इस तरीके से यदि हम तैयारी करते हैं या इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तो हर रोज़ केवल आधा घंटा हिंदी पढ़ करके हम हिंदी के पेपर के लिए 100% तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको किन-किन मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना है। जब हम रिवीजन करेंगे तो चैप्टर के किन-किन पार्ट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले पाठ का नाम बहुत ज़रूरी है। पाठ का नाम हमें याद करना है, उसके बाद उसके राइटर का नाम, लेखक है तो लेखक, कवि है तो कवि, पाठ का नाम। उसके बाद पाठ की भाषा और शैली, कौन सी भाषा है और पाठ की शैली क्या है, यानी पाठ कौन से तरीके से लिखा गया है। पाठ का सार पता होना चाहिए, मुख्य बिंदु हमें पता होने चाहिए, मुख्य तथ्य हमें याद करने हैं। तथ्य जो है एमसीक्यू के पर्पज से हमें याद करने हैं। पाठ का निष्कर्ष क्या निकला, क्या इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ है या लेखक कोई शिक्षा देना चाहता है या कोई मैसेज देना चाहता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें अपनी रिवीजन करनी है। हर चैप्टर में इन सभी बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है और डिस्कस करना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हर रोज़ हमें किस तरीके से रिवीजन करना है। पहले दिन हम कर सकते हैं देवसेना का गीत। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें, बुक के अकॉर्डिंग चल सकते हैं या पहले जो हमें ईज़ी लगता है उसको उठा सकते हैं। तो मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया है। पहले दिन देवसेना का गीत, अगले दिन कार्नेलिया का गीत, तीसरे दिन सरोज स्मृति, यह द्वीप अकेला, उसके बाद मैंने देखा एक बूंद, एक छोटी सी कविता है, और दिशा, ये भी एक छोटी-सी कविता है। तो 2 कविताएँ बिल्कुल छोटी-छोटी हैं, उनको हम एक दिन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे बनारस, फिर बसंत आया। 8वें दिन हम कर सकते हैं तोड़ो। तोड़ो जो है बिल्कुल छोटी-सी कविता है, उसके साथ हम एक व्याख्या की अभ्यास कर सकते हैं, एक व्याख्या लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले दिन भरत राम का प्रेम, भरत राम के प्रेम के बाद पद, पद भी एक छोटी-सी कविता है। उसके बाद हम एक व्याख्या लिख सकते हैं जो पुरानी कविताओं की व्याख्या की हमें प्रैक्टिस कराएगी। उसके बाद बारहमासा, फिर विद्यापति के पद। 13वें दिन हम कर सकते हैं घनानंद। घनानंद का केवल एक पैरा है आपके सिलेबस में, तो उस दिन हम पुराने कवियों की एक और व्याख्या की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 14वें दिन हम कर सकते हैं प्रेमघन की छाया स्मृति। यहाँ से हमारे जो है गद्य वाले चैप्टर शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बालक बच गया, डे 16 घड़ी के पुर्जे, डे 17 ढेले चुन लो। तीनों को मैंने अलग अलग लिखा है। 18वें दिन संवदिया, डे 19 गांधी, नेहरू और यासिर अराफात वाला जो चैप्टर है उसको हम 2 दिनों में कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं, नाम ज़्यादा हैं, कहानी थोड़ी सी मुश्किल है, जीवनी है, क्योंकि इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यासिर अराफात जो थर्ड इसका पोर्शन बचेगा, उस दिन हम एक व्याख्या की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे 21 शेर, 22 पहचान, पहचान वाला चैप्टर करने के बाद हम एक व्याख्या की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे 23 चार हाथ और साजा, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, दोनों को एक दिन कर सकते हैं। 24वें दिन जहाँ कोई वापसी नहीं, उससे अगले दिन दूसरा देवदास, और 26वें दिन कुटज। यहाँ तक हमारे अंतरा के चैप्टर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद 3 चैप्टर हमारे अंतराल में से हैं। डे 27 सूरदास की झोंपड़ी, 28वें दिन बिस्कोहर की माटी, 29वें दिन अपना मालवा, खाऊ जाड़ू सभ्यता वाला जो चैप्टर है वो हम कर सकते हैं। डे 30 पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो छूट गया है और जिसकी प्रैक्टिस की हमें दोबारा ज़रूरत है, उसके लिए हमने एक दिन छोड़ दिया है। अब रह गई हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, क्योंकि इतने दिन नहीं है कि उसके चैप्टर्स को भी मैं इंक्लूड करूं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी मुश्किल बुक है, इसके प्रश्न उत्तर थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 30 दिन तक लगातार हर रोज़ हम एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको हर रोज़ तैयार करा दूंगी। 30 प्रश्नों में से आपको आराम से 22 नंबर की जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक है, वो सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाने चाहिए। आई होप सो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। 1 महीने में अगर हमें रिवीजन करनी है हिंदी इलेक्टिव की, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े और हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए।
रिवीजन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हर रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी। एक चैप्टर उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्हीं मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम का। उसके बाद भी अगर उस प्रश्न में या उस चैप्टर में आपको कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी क्वेरीज़ का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।